देखिए, अभी हाल ही में जो मजदूर आए हैं हिसार से छूट के, ये बांदा जिले के रहने वाले हैं। अतर्रे एरिया लगता है और सभी के सभी शेड्यूल कास्ट है। 5-6 के परिवार है, इसमें से एक बाल मजदूर है। और बंधुआ मजदूरी, आपने जैसे कहा कि बंधुआ मजदूरी है क्या। बंधुआ मजदूरी की मिनिमम वेज नहीं देना, गरीबी में ज़बरदस्ती काम कराना, जबरन काम कराना, ये सब तमाम तरह के बंधुआ मजदूरी है। और बंधुआ मजदूरी का कारण भी होता है, सबसे बड़ा कारण है गरीबी। गरीबी की एवज में बंधुआ मजदूर बनने को विवश होते हैं, चाहे पेशगी लेना हो या फिर ज़बरदस्ती काम कराना हो। ये तमाम तरह की है, विस्तार में नहीं जाएंगे। तो जैसे ही इनको जमादार ने, इन्होंने किसी कारणवश इन्होंने 20,000 10,000 एडवांस लिया, तो जमादार ने कहा कि हमारा पैसा दो। जमादार इन्होंने कहा कि सर हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने बोला चलो काम करके पटाइए। उन्होंने नवंबर 2018 में बांदा से जमादार ने टेम्पो में भर के हिसार सीसर गांव खरबला में लेकर आया। और वहां जैसे ही लेकर आया तो मजदूरों ने देखा कि वहां लाने से पहले बताया कि वहाँ सारी व्यवस्था है, झुग्गी है, पानी है, शौचालय है और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, आप चलिए वहाँ काम कीजिए और हमारा पैसा भी बटा देंगे और आप कुछ कमा के भी आ जाएंगे। जैसे ही मजदूर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ न शौचालय की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न पीने का पानी है। फिर मजदूरों ने साफ मना किया कि हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे और हम गांव जाएंगे। तो मजदूरों, जमादार मनोज कुमार और मालिक कृष्ण ने इनको दबाव डाला कि भैया आपको एडवांस पैसा दिया गया है और जब तक आप पैसा नहीं पटाएंगे तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, जब पटा लेंगे उसके बाद बात करेंगे। फिर इन्होंने मजबूरी में अपना, इनके पास पैसा तो था नहीं कि लौटा के वापस आ जाए, मजबूरी में काम करना शुरू किया। 1 महीना 2 महीना काम शुरू किया, उसके बाद कहा भैया अपना हिसाब कर लीजिए और हमको जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ज़बरदस्ती उनको काम कराते रहे। दूसरी बात है कि इनको निगरानी के लिए लगा दिया गया। 2 लोगों का अपॉइंटमेंट किया मालिक ने और ठेकेदार ने, एक मुंशी और एक और जो भी है लोकल, उनको पैसा देंगे कि भाई ये कहीं बाहर ना निकले। इस तरह ये बंधक बन के ये मजबूरन काम करते थे। 11 साल का एक लड़का था, उसमें सोनू नाम का था। वो ईंट को पलटना, मिट्टी बनाना, सब चीज़, जो पढ़ने लिखने की उम्र में वो बच्चा ईंट बनाने का काम कर रहा है, मदद कर रहा है माँ बाप का, उसके एवज में उसको कोई भी मजदूरी नहीं मिलती। इससे बड़ा घिनौना क्या हो सकता है हमारे देश में। हम चाह रहे हैं कि इसको हम सब मिलके बंधुआ मजदूरी को जड़ से ख़त्म करें। क्या मेरी डीसी महोदय से बात हुई थी हिसार से, और उसके तहसीलदार से भी बात हुई थी, लेबर इंस्पेक्टर वहाँ स्पॉट इंक्वायरी पे गए थे, उनसे भी बात हुई थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि सबसे पहले मजदूरों को आप उनका स्टेटमेंट लीजिए, स्टेटमेंट लेने के बाद फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मजदूरों ने बताया, जब उन्होंने पूछा मजदूरों से भाई स्टेटमेंट हुआ, बयान हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बयान तो उन्होंने नोट नहीं किया, अपना बयान ज़बरदस्ती नोट करवाते थे कि आप ये बोलो और नहीं बोलोगे तो आपके पति को यहीं मार के फेंकवा देंगे और आप लोग को यहीं कैद कर लेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस प्रकार मजदूर बहुत डर गए और डरने की वजह से उन्होंने बयान वहाँ थोड़ा पलट दिया। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में, ठेला में भर के भिवानी स्टेशन छोड़ दिया। मजदूरों की जानकारी मुझे 24 जुलाई को मिली थी दोपहर बाद। हमारे एक कार्यकर्ता है वहाँ बांदा के, आदर्शी नाम के, हम लोग संगठन के साथ, हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसी ऐसी सूचना मिली है और इनको मुक्त कराना है। तो उन्होंने मेरा नंबर उनको दिया मजदूरों को। मैंने कहा कि भैया मेरा नंबर आप दे दीजिए उनसे, वो मेरे से फ़ोन करके सारी बात बताएंगे। फिर मजदूरों ने मुझे फ़ोन किया, जुगला नाम का मजदूर था और अनिल नाम का। उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके निवेदन किया कि सर यहाँ से मुझे बचा लीजिए, जान को खतरा है। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ कई महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके एवज में मजदूरी नहीं दे रहे हैं, खर्चा खुराकी के नाम पर केवल मात्र 150 रुपया देते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं। अब मजदूर यहाँ से घर जाना चाह रहे हैं और बाकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है और उसके आगे की कार्रवाई जो होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा।